हरियाणा के हिसार में रहने वाली एक लड़की जो दिल्ली में रहकर महज 20,000 रुपए महीने की जॉब कर रही थी, लेकिन फिर अचानक उसने एक दिन YouTube चैनल शुरू करने का सोचा। धीरे धीरे उसने भारत के कुछ वीडियोस बनाए, लेकिन फिर अचानक वो वीडियो बनाने के लिए पाकिस्तान निकल गई। लेकिन ये क्या, पाकिस्तान जाने के बाद उसे एक ऐसा VIP ट्रीटमेंट मिला जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्योति जब भी पाकिस्तान जाती उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। बकायदा उसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम होता। पाकिस्तानी मीडिया बॉर्डर पार करते हुए उसका वीडियो बनाती। और इतना ही नहीं, कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति का एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से अंतरंग संबंध भी था। लेकिन ये सब जांच का विषय है और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। ज्योति की कहानी कुछ ऐसी है कि हरियाणा के हिसार में रहने वाली ज्योति ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। घर की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज्योति ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी होते ही उसे दिल्ली में 20,000 रुपए महीने की जॉब लग गई। कुछ समय तक तो उसका जॉब बढ़िया चला, लेकिन फिर अचानक कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसमें उसकी नौकरी चली गई। नौकरी जाते ही उसने तय किया कि वो वापस अपने घर हरियाणा जाएगी। अब वो वापस अपने घर हिसार तो पहुंच गई, लेकिन करने को कुछ नहीं था। तभी उसने एक YouTube चैनल शुरू करने के बारे में सोचा, जिसका नाम रखा ट्रैवल विद जो, जिसमें वो ट्रैवलिंग के वीडियोस बनाती। शुरुआत में उसने भारत में घूम घूम कर कुछ वीडियोस बनाए और लोगों को उसके वीडियोस पसंद आने लगे, जिसकी बदौलत धीरे धीरे उसका एक सब्सक्राइबर बेस बन गया। आज की बात करें तो आज ज्योति मल्होत्रा के 3,77,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर उसके 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। अब यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा था, ज्योति की कमाई भी होने लगी थी। धीरे धीरे ज्योति की लाइफस्टाइल में लग्जरीपन का तड़का लगने लगा और तभी 2023 में उसने सोचा कि लोगों को पाकिस्तान दिखाया जाए। फिर 2023 में उसने पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा के लिए अप्लाई किया, जहां पर उसकी मुलाकात पाक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। खबरों के अनुसार इस पाक अधिकारी पर भी पहलगाम हमले के बाद जासूसी का संदेह था। अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति ने कुछ हिंदू तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, लाहौर की गलियों को नापा और तभी उसकी मुलाकात अली अहवान नामक शख्स से हुई। ये वही था जिसने ज्योति के रहने, घूमने, खाने पीने की पूरी व्यवस्था पाकिस्तान में की। ज्योति ने यहाँ पर इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान और लाहौर एक्सप्लोर जैसे कुछ वीडियोस बनाए। फिर कुछ ही दिनों में वो भारत वापस आ गई, लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक इसने फिर से पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। ये फिर से पाकिस्तान गई और इस पर दानिश के सुझाव के बाद अली अहवान ने उसे पाकिस्तान के शाकिर और राना शहबाज से मिलवाया, जो पाकिस्तान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी थे। बाद में ये बात भी सामने आई कि शाकिर का मोबाइल नंबर ज्योति मल्होत्रा के फोन पर मिला है, जिसमें ज्योति ने उसका नाम जाट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था ताकि उस पर कोई शक न कर सके। मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि ज्योति को पाकिस्तान की तरफ से एक काम दिया गया था और वो ये था कि वो पाकिस्तान को अपने वीडियोस में अच्छे से अच्छा बताए, लोगों को ये दिखाए कि पाकिस्तान कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। यानी कि वीडियो में वो दिखाया जाए जो इस जन्म में पाकिस्तान कभी बन ही नहीं सकता। फिर क्या था, ज्योति ने ऐसे ही वीडियोस बनाए और इन्हीं वीडियोस की बदौलत पाकिस्तान शायद वर्ल्ड वाइड अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा था, जो पूरी तरह से नामुमकिन है। और ज्योति ने अपनी दूसरी यात्रा में बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने वीडियोस में पाक संस्कृति की झलकियां दिखाई, वहां की सड़कें नापी, लाहौर के प्रसिद्ध मंदिर के ब्लॉग्स बनाए और साथ ही पाकिस्तान में कुछ दोस्त भी बनाए जिनके साथ वो कुछ ज्यादा ही घुलती मिलती अपने वीडियोस में नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ने ज्योति को सीमा पार करते हुए उसका वीडियो भी कवर किया और उसे अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश किया। और कुछ इस तरह से ज्योति ने 4 बार पाकिस्तान की यात्रा की और जब भी वो वहां पर गई उसे VVIP ट्रीटमेंट मिला। बकायदा सीमा पार करते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने उसका कवरेज किया। ज्योति की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, यानी कि ज्योति मल्होत्रा सीमा पार करते ही पाकिस्तान की सेलिब्रिटी बन जाती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनके कुछ और बड़े बड़े कारनामे अभी बाकी हैं। ज्योति की यह नौटंकी चली रही थी कि तभी पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव चरम पर था, जिसके बाद भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई में दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी कार्यालय की कैफियत घटाई। पाक सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया, यानी कि वो अब भारत में नहीं रह सकते। और इसी क्रम में 5 मई 2025 की सुबह पाक उच्चायुक्त कार्यालय के स्टाफर एहसान उर रहमान यानी कि दानिश को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश मिला। वहीं जासूसी के संदेह में दानिश की गिरफ्तारी ने वरिष्ठ एजेंसियों की निगाहें बड़ी तह तक घुमाई। इसी जांच के दौरान ज्योति का नाम सामने आया, क्योंकि वह दानिश के संपर्क में थी। जांच में पता चला कि ज्योति न सिर्फ दानिश से मिली थी, बल्कि इफ्तार पार्टी की वीडियो में भी वह दानिश के साथ भारी उत्साह में दिखाई दी थी।
इतना ही नहीं, ज्योति मल्होत्रा का एक इंडोनेशिया का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बकायदा इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पर उतरती है। इसके बाद वो होटल पर जाती है और होटल में जाने के बाद वहां पर एक पाकिस्तानी व्यक्ति से मिलती है। असल में ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये पाकिस्तान का खुफिया अधिकारी था जिसके साथ ज्योति मल्होत्रा बड़े उत्साह से मिल रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का संबंध इस पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से था। गिरफ्तारी के बाद जांच में यह बात भी सामने आई है कि ज्योति सिर्फ घूमने फिरने और वीडियोस बनाने तक सीमित नहीं थी। उसने सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों और सेना की मूवमेंट से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को दी थी और इसके लिए बकायदा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप्स की मदद ली जाती थी जिसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, यानी कि मैसेज भेजने वाला और मैसेज पढ़ने वाला व्यक्ति के अलावा इस मैसेज को और कोई नहीं देख सकता। इसी तरह से ये सिक्योर्ड ऐप्स का इस्तेमाल करके भारत की जानकारी पाकिस्तानी एजेंसियों के अधिकारी को भेजती आ रही थी। इस पूरे मामले में ज्योति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3 और 5 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 152 यानी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत आरोपित किया गया है। फिलहाल उसे 5 दिनों की पुलिस कस्टडी पर रखा गया है जहां उससे लगातार पूछताछ हो रही है। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में उस पर केस दर्ज है और आगे की जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की बात नहीं है बल्कि भारत में पैदा होने वाले, यहाँ का खाने वाले, यहाँ की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले कुछ ऐसे भी गद्दार हैं जिन्हें हाल ही में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला में 2 आरोपी गुजाला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारतीय सेना के मूवमेंट की गुप्त जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। अमृतसर के ग्रामीण इलाके में 2 अन्य फॉल्शर और सूरज को सेना के कंटेनमेंट एरिया की तस्वीरें भेजने के आरोप में पकड़ा गया है। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी इसी हफ्ते हिसार के पास नौमान इलाही नामक एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है जो पैसे लेकर सेना का डेटा पाकिस्तान भेज रहा था। इसके अलावा देवेंद्र सिंह ढिल्लो पहले ही पाकिस्तान के हैंडलर्स को पोटियाला सैन्य प्रतिष्ठान की जानकारी देने की बात कबूल चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत देश में जन्म लिया, ये वो हैं जो भारत में मिलने वाली सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं। आप कमेंट में बताइए कि क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक है या नहीं।